तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्सियन 3 was hast du für deine Gesundheit getan? ओके, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। तो आप देखते हैं आर्बाइट बुक एक्सरसाइजेस, जिसमें से मैंने पिक किया है लेजन, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है एक लेजन का एक्सरसाइज है, अनसीन पैसेज टाइप का। ओके, तो इसको करते हैं। वी आर लेजन। ओके, तो जो हमारी आज का अनसीन पैसेज है उसका नाम है डे हुंट। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पैसेज है जिसमें कि काफ़ी सारी अच्छी वोकेबलरी मुझे दिखी, तो मैंने इसको सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जो बाकी आर्बाइट्स बुक है उसमें काफ़ी सब चीज़ें जो है ना कॉमन ही रहती हैं, जो ऑलरेडी वीडियोस में मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, तो इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़े में देखते हैं, थोड़ा ईजी भी लगेगा पढ़ने में। डे हुंट यानी कि द डॉग। ओके, डे हुंट द डॉग, इसे सभी आई थिंक सो सबको पता है, टॉपिक है द डॉग। हाना इज जावर, हाना इज जावर। अब देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है हाना इज जावर। जावर का मतलब होता है खट्टा होना, खट्टा। ठीक है, जावर मतलब होता है जर्मन में खट्टा। ओके, तो ऐसा लगेगा किसी को कि हाना जो है वो खट्टी है, नहीं, इसका क्या मतलब है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 8 पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा मीनिंग जैसे है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब इतना आसान नहीं होगा। हाना इस जावर यानी कि हाना जो है बहुत ही नाराज़ है। जावर होना, जावर जाइन, ये देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे वर्टर वॉट एरक्लेयरिंग दिया हुआ है। ये दो वर्ड है, वॉट एरक्लेयरिंग यानी कि वर्ड की एक्सप्लेनेशन, या एरक्लेयरिंग मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे आपको सारे वर्ड का जो है एक्सप्लेन भी किया गया है कि इसका क्या मतलब है। हाना इज जावर यानी कि हाना जो है वो बहुत ही एंग्री है। जावर जाइन क्या होता है, जावर जाइन टू बी एंग्री होना। ओके, जावर जाइन टू बी एंग्री, हमेशा साथ में बोले जाते हैं वर्ड, जावर जाइन टू बी एंग्री। हाना बहुत नाराज है, बहुत ही एंग्री है। ओके, sie möchte so gerne einen Hund haben, sie möchte so gerne einen Hund haben। उसको क्या चाहिए, एक बहुत ही जो है she wanted desperately जैसे बोलते हैं ना, so gerne, उसको चाहिए कि उसको घर में एक डॉगी आए। ओके, einen Hund haben, उसको एक हुंड चाहिए। Aber ihre Eltern sind nicht einverstanden, मगर उसके मम्मी पापा जो हैं वो ये चीज़ें के लिए जो है एग्री नहीं कर रहे हैं। ओके, aber ihre Eltern लड़की है इसीलिए आया है, ihre हाना लड़की है, ihre Eltern यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं sind nicht einverstanden, sind nicht einverstanden। अब यहाँ पे ये वर्ब है हमारा einverstanden sein, क्या बना einverstanden sein। सेकंड पहला हमने देख लिया जावर sein, सेकंड है einverstanden, और ये भी जाइन के साथ बनता है। टू एग्री यानी कि उसके मम्मी पापा जो है एग्री नहीं कर रहे हैं, तो जावर जाइन हो गया हमारा यहाँ पे एंग्री। ओके, einverstanden क्या हो गया हमारा, टू एग्री, किसी चीज पर सहमति देना, है सहमत नहीं हो रहे हैं, सहमत होना हिंदी में कहते हैं हम लोग, है ना। मम्मी पापा कह रहे हैं कि नहीं अभी डॉग नहीं रखना घर पे। Heute Morgen hat sie wieder mal gefragt, heute Morgen, आज सुबह भी उसने दोबारा से ये सवाल पूछा अपने मम्मी पापा से कि उसको जो है डॉगी चाहिए। Heute Morgen hat sie wieder mal gefragt, फ्रागन, फ्रागन से आया है हमारा gefragt। ओके, फ्रागन, उसने दोबारा से पूछा, फ्रागन से बना हमारा gefragt। Sie darf sich etwas wünschen, या जी डाफ जिश एटवास विंशन, तो उसके मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम जो है अपने बर्थडे के लिए जो है विश मांग सकती हो। जी डाफ यू आर परमिटेड, जी डाफ जिश एटवास विंशन, या कुछ विश करने के लिए। वाइल जी बाल्ड गेबोस्ताख हट, वाइल बिकॉज तुम्हारा जल्द ही, बाल्ड मतलब सून, बाल्ड मतलब सून, बाल्ड हो गया हमारा सून, या गेबोस्ताक हट, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारा बर्थडे आने वाला है इसीलिए तुम कोई इच्छा कर सकती हो ना। जी डार्फ, तुमको उस चीज़ की परमिशन है, एक विश करने की परमिशन तुमको दिया है बेटा, तुम मांग सकती हो कुछ। जी hat so sehr gehofft, aber nein, keine Chance। जी hat so sehr gehofft, उसने जो है बहुत इच्छाएं लगाई थी, aber nein, keine Chance। ओके, मगर कोई चांस नहीं है इस चीज़ के लिए। Das geht leider nicht, mein Satz। ओके, यहाँ पे किस ये अब यहाँ पे जो जी हट है, या जी हट जो जिया gehofft, उसको
बहुत इच्छाएं थी aber nein keine Chance, यानी कि उसने डॉगी के लिए बहुत इच्छाएं रखी थी कि डॉगी आएगा मगर कोई चांस नहीं बनता है। keine Chance, इसको कैसे पढ़ेंगे चांस को? शॉन, शॉन्स, ओके ये चा नहीं है, ये शॉन्स ही बोलते हैं ना, शॉन्स का ना, शॉन्स कोई इसका सीन ही नहीं बन रहा है डॉगी के लिए। Das geht leider nicht mein Satz, das geht leider nicht mein Schatz। जब हम छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो वही भाव है यहाँ पे, mein Schatz मेरे बच्चे। das geht leider nicht, बिल्कुल नहीं, इस बारी तो आपके जन्मदिन पर जो है हुंड आपको नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, आपको मतलब समझ में आ रहा? Das geht leider nicht, अनफॉर्चुनेटली नहीं मेरे बच्चे। mein Schatz, Schatz मतलब होता है मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, है ना, इस तरह से ये जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब आता है ना। ओके, या माई लविंग चाइल्ड, ओके, कैसे बोलेंगे? mein Schatz, मेरे प्यारे, है ना, हिंदी में इसका ये मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चे, अभी इसका कोई चांस नहीं बन सकता है अनफॉर्चुनेटली डॉगी लेने का। हट ihr Vater wie immer gesagt, उनके फादर ने हमेशा यही बोला है, wie immer gesagt, हमेशा यही बोलते हैं। das weißt du doch, है ना, das weißt du doch, हमें पापा बोल रहे हैं ये तुमको अच्छे से पता है, das weißt du doch, ओके, ये तुमको अच्छे से पता है बेटा कि डॉगी नहीं आएगा गेबोस्ताक में। ओके अब उसके ना आने के भी कई रीज़न हो सकते हैं ना, तो हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कहानी क्या है। Total enttäuscht ist sie aus dem Haus gelaufen, total enttäuscht, टोटल को नहीं, ऐसे इंग्लिश वर्ड है टोटल बट है टोटल, मतलब सेम ही है, या टोटल enttäuscht, पूरी तरीके से हताश, enttäuscht, ये देखिए अब ये नया यहाँ पे हमारा या enttäuscht, अब enttäuscht का क्या बनता है? enttäuscht sein अगेन। अब ये बेसिकली सारे किसके साथ बन रहे हैं? sein। enttäuscht का मतलब होता है टू बी डिसअपॉइंटेड, ओके, हताश हो जाना, हिंदी में हम बोलते हैं हताश होना। कोई बच्चा अपने मम्मी पापा से गेबुस्तान में बर्थडे में कुछ मांग रहा है और उसके मम्मी पापा वो सरासर मना कर रहे हैं, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? खुश होगा कि दुख होगा? दुख लगेगा उसको, वो उसको दुख लगेगा, राइट, वो हताश हो जाएगा। तो यहाँ पर लड़की जो है हाना जो है बहुत ही सैड हो गई है, बहुत ही हताश हो गई है। टोटल enttäuscht ist sie aus dem Haus gelaufen, इतनी दुखी हो गई कि वो घर से भाग गई, ओके, भाग गई इन द सेंस वहाँ से उसने रन किया। gelaufen, ये यहाँ पे वर्ब है हमारा लॉफन, लॉफन मीन्स टू रन, और इसका पार्टिसिप जो बनेगा गे लॉफन, ओके, यानी कि वो वहां से भाग गई, ओके, काम खत्म हो गया, भाग गई है वहां से, घर से निकल गई। टोटल enttäuscht ist sie, sie यानी कि हाना, ist sie aus dem Haus gelaufen, über die Straße, über die Straße यानी कि स्ट्रासा सड़क पे भागी, und in den Park, और उसके बाद सीधा वो पार्क में चलेगी, in den Park, ओके, यहाँ पे एक्कुजेटिव है इसीलिए आया है, डेयर पार्क से बनेगा इन डेन पार्क, है ना, ये हमने पढ़ा है कि डेयर पार्क से डेन पार्क कब हो जाता है एक्कुजेटिव केस में, ओके। डेयर पार्क इज ईयर लीबलिंग्सप्लाट्स, और हाना का जो पार्क है वो उसका सबसे बेहतरीन प्लेस है, लीबलिंग्सप्लाट्स, प्लाट्स यानी कि प्लेस, ओके, वो उसका प्लाट्स प्लेस, वो उसका लीबलिंग प्लेस है, उसका सबसे चहीता जगह है, जब भी वो सैड होती है या खुश भी होती होगी तो वो वहाँ चली जाती है, राइट। Sie setzt sich dort immer auf eine Bank, या sie setzt sich, यहाँ पे क्या वर्ब है हमारा? sich setzen, sich setzen, sich setzen, setzen नहीं होगा, sich setzen होगा, एक सेकेंड, sich setzen, sich setzen, आई होप सो ये ठीक लिखा मैंने, sich setzen मतलब होता है खुद को बैठा लेना, टू सिट, ओके, टू सिट। अब कहाँ पे जाके बैठी है वो? ये देखिए जहाँ पे ये बैठी हैं, है ना, आई डोंट नो ये हाना है कि कोई और है, बट ये जो है ये है हमारा, क्या है हमारा? बेंच, है ना, बेंच में जाके इस तरीके के बड़े बड़े बेंच लगे रहते हैं पार्क्स में जनरली, ताकि सब लोग कम्युनिटी बेसिस पे उसमें बैठ सकें, अगर ज़्यादा लोग हैं तो बड़े बड़े बेंच लगे रहते हैं ना, इसी को कहते हैं बैंक, ओके। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड अभी इसने यूज़ किया है बैंक, ये बैंक, ओके, ये ऑफ आईने बैंक, इसका मतलब कि इसका जो आर्टिकल है वो है डी बैंक, फेमिनिन नाउन है,
इसका मतलब होता है बैठने की जगह। ये जो कुर्सी, ये कुर्सी भी नहीं है, बेंच है ना, बेंच बड़ी होती है कुर्सी से। तो यहाँ पे जाके बैठ गई। जी setzt sich dort, वहाँ पे जाके डॉट immer auf eine Bank। ओके, वो जाके उस बैंक में आ, आ, बेंच में जाके बैठ गई। Und sieht den Spaziergängern zu, या und sieht den Spaziergängern zu, और जो कि वहाँ पे लोग आ जा रहे थे पार्क में, उनको वो देखने लगी। हाँ, sehen, उनको वो देखने लगी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है आपके लिए, Spaziergängern। Spaziergängern यहाँ पे ऑलरेडी नंबर 4 पे दिया है, इसका एलेबोरेट भी इन्होंने किया है। People who go for a walk, एग्जाम्पल इन अ पार्क। वो लोग जो कि पार्क में घूमने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पाजिया गेंगर। ओके, स्पाजिया गेंगर कहते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को जाके वो बैठी उस बेंच पर और वो उनको देखने लगी। So viele Leute haben einen Hund, अपने दिमाग में अब सोच रही है क्या? So viele Leute haben einen Hund, इतने सारे लोगों के पास तो डॉगी है। Nur Hannah bekommt keinen, ने सिर्फ हाना के पास ही नहीं है, बाकी सबके पास तो हुंड है ना। Nur Hannah bekommt keinen, bekommt to get, ने सिर्फ हाना ही जो है एक डॉगी नहीं ले सकती है। ओके, और वो इतनी दुखी है उस चीज़ के लिए ना, कि वो बहुत सैड है कि मुझे नहीं मिल रहा डॉगी। Wir haben einfach keinen Platz für einen Hund. Ja, unsere Wohnung ist viel zu klein. Meinen ihre Eltern. Okay. Wir haben einfach keinen Platz für einen Hund. यानी कि मेरे घर पर we don't have any place, keinen Platz für einen Hund, एक डॉगी के लिए घर पे जगह नहीं है। Unsere Wohnung ist viel zu klein, मेरा जो घर है, unsere means हमारा, unsere Wohnung यानी कि घर। ओके, हाउस, हमारा जो घर है, viel zu klein, जो घर है बहुत छोटा है। Meinen ihre Eltern, ऐसे उसके मम्मी पापा का मानना है। Meinen means मानना, कोई चीज़ मानते हैं वो लोग, ऐसा मानते हैं कि घर तो बहुत छोटा है यार, कैसे हुंड को उसमें समाएंगे, है ना, कैसे अगर ले भी आएंगे तो कहाँ रखेंगे। नया, das stimmt schon, नया, नया means well, नया means well, das stimmt schon। और अपने दिमाग में ही अभी सारी ये उधेड़बन चल रही है उसकी, है ना, अपने दिमाग में सोच रही है नया, das stimmt schon, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है कि घर में तो जो है जगह है नहीं। ठीक है। Natürlich kann Hannah das auch ein bisschen verstehen, naturally, हना को भी ये बात अपने अच्छे से पता है, या ein bisschen verstehen, या verstehen to understand, ये चीज़ उसको भी समझ है कि उसका घर छोटा है। ओके, verstehen टू अंडरस्टैंड, समझना। ओके, ये natürlich kann Hannah das auch ein bisschen verstehen, ये जो है वो उसको छोटा सा जो एक आइडिया उसके दिमाग में है कि मेरा घर छोटा है, कहाँ से हम लोग डॉगी को रखेंगे। Ihre Eltern sind wirklich lieb, sie wollen Hannah eine Freude machen। Ihre Eltern sind wirklich lieb, उनके मम्मी पापा जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। lieb मतलब प्यारे हैं, मम्मी पापा बहुत ही प्यारे हैं। जी वॉलन, यहाँ पे जी कौन है? दे। हाँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, इसका मतलब चल जाएंगे दे वॉन्ट, क्या चाहते हैं वो? हना आयन फ्रॉयड मखन, वो चाहते हैं कि हना जो है वो उसको खुशी मिले, उसको प्लेजर मिले, है ना। वो ऐसा नहीं चाहते कि अपनी बेटी को दुखी देखना चाहते हैं, बट उनकी भी मजबूरी है। ओके, वो चाहते हैं कि हना जो है खुश हो जाए। अभी नंबर 5 पे आया है आयन फ्रॉयड मखन। आयन फ्रॉयड मखन बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है, इस एक्सरसाइज को आप प्लीज़ स्किप मत करना। ये यहाँ पे अभी जो मैं आपको ये अनसीन पैसेज पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट B1 लेवल के लिए आपका तैयारी हो रही है ना। क्लास 8 मीन्स अब आप B1 लेवल, अगर आप आगे हायर स्टडीज़ परस्यू करते हैं जर्मन में, तो आप समझिए आप ये अब B1 लेवल का पढ़ रहे हैं। जो लोग क्लास में नहीं हैं, यानी कि जो 6, 7, 8 फॉलो नहीं कर रहे हैं, या CBSE का भी नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, उन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप देखिए इसमें काफ़ी न्यू वोकैबुलरी सीखने को मिली है। इसीलिए मैंने इसको जो है सोचा कि इसका एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत अच्छी वोकैबुलरी है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको आप प्लीज़ स्किप मत करना, अच्छे से डिटेल पढ़ना। और कितने अच्छे से उसने इतने सारे वर्ड्स बताए हैं एक छोटी लड़की के नज़रिए से ना, वो दुखी है, वो एकदम खुश हो रही है ना, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए ना। आई हाईली रिकमेंड, डोंट skip this part। okay,
चलिए इसको तो यहाँ पे देखा हमने आइना फ्रॉयड मखन। आइना फ्रॉयड मखन मतलब होता है टू गिव प्लेजर, किसी को खुशी देना। तो उसके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारी हाना जो है वो खुश हो। ओके, फिलाइस्ट आइन अंडरस हाउस टियर। अब वो कैसे निगोशिएट कर रहे हैं अपनी बेटी से, यहाँ पे देखिए, फिलाइस्ट आइन अंडरस हाउस टियर, मे बी एक दूसरा हाउस टियर दे देते हैं बेटा आपको। हट ईयर पापा गे फ्राक्ट, हट ईयर पापा गे फ्राक्ट, यानी कि उसके पापा ने उससे पूछा। ein गोल्डफिश zum Beispiel, अब उसके पापा उससे नेगोशिएट कर रहे हैं कि बेटा डॉगी छोड़ दो, ऐसा करो एक दूसरा अंडरस हाउस टियर, एक दूसरा हाउस टियर ले लेते हैं, मे बी एक गोल्डफिश, या फॉर एग्जाम्पल zum Beispiel। अब हाना विल खाइनन गोल्डफिश, मगर हाना को तो चाहिए ही नहीं। अब हाना विल खाइनन, विल मीन्स शी वांट्स, है ना, मोडाल वर्ब है वॉलन, वांट, बट शी डोंट वांट खाइन एंड गोल्ड फिश। उसको तो गोल्ड फिश चाहिए ही नहीं भाई, उसको क्या चाहिए, हुंट, है ना। Der schwimmt nur herum und glotzt। या अब ये गोल्ड फिश के बारे में बात हो रही है। गोल्ड फिश क्या करती है, der schwimmt, der गोल्ड फिश, यानी कि ये देखिए यहाँ पे गोल्ड फिश के बारे में बात हो रही है। der कौन है यहाँ पे, गोल्ड फिश। मछली क्या करती है, गोल्ड फिश स्विम्ट करती है, तैरती रहती है, नूअर हेरुम, इधर उधर घूमती रहती है, बस एक जो उसको गोले में रखते हैं, कांच के गोले में, ग्लास में, बाउल में, वो इधर उधर घूमती है। हेरुम का मतलब होता है ऐसे चक्कर काटना। अगर यहाँ पे फिश है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी अगर मैं फिश बना देती हूँ, तो ये फिश क्या करेगी, इधर से उधर डोलेगी, इसको कहते हैं हेरुम, इधर उधर घूमना। हिंदी में हम कैसे कहते हैं, इधर उधर घूमना, हेरुम, इधर उधर घूमना। हाना का ये कहना है कि क्या मछली का क्या है, वो तो बस इधर से उधर घूमेगी। ग्लोट्स का मतलब होता है टू स्टेयर, ताड़ना। वो सिर्फ घूरती रहती है, इधर से उधर देखेगी, बाहर तो जा नहीं पाएगी। हुंड का क्या, हुंड तो मेरे साथ बाहर भी जाएगा, घूमेगा, खेलेगा भी, है ना, ग्लोट्स। ओके, जी विल आइनन हुंड, ओके, जी विल आइनन हुंड, उसको एक डॉगी ही चाहिए, हाँ, जी विल। अब यहाँ पे सब चीज मिश्रण नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, शी वॉन्ट्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मिश्रण जो होता है एक हफ्लिश भाषा में हम यूज करते हैं ना, आई वॉन्ट, आई वुड लाइक टू, मिश्रण, आई वुड लाइक टू। विल कहाँ करते हैं, जब छोटे बच्चे जिद करते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, गोल्डफिश हुन चाहिए तो चाहिए, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, कोका कोला चाहिए तो चाहिए ना, तो वो वहाँ पे जिद दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप ज़्यादातर देखेंगे कि विल का यूज़ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे की मानसिकता दिखाई जा रही है ना, छोटा बच्चा कैसे जिद करता है। ओके, तो यहाँ पे उसने लिखा है जी विल आइनन हुंड, उसको डॉगी ही चाहिए। आइन हुंड इज वी, यहाँ पे रिपीट हो गया है ना, यहाँ से आइन आइन हुंड इज वी ein Freund, उसका क्या कहना है कि जो डॉगी है वो कैसा है, वो एक दोस्त की तरह होता है। ein Hund ist wie ein Freund, man kann mit ihm spazieren gehen, rennen, spielen। आदमी उसके साथ क्या क्या कर सकता है, spazieren gehen, घूमने जा सकता है, rennen, दौड़ सकता है, spielen, खेल सकता है। कितनी सारी चीजें हम लोग डॉग के साथ करते हैं ना। nein danke hat Hannah gebrüllt, nein danke, अब वो ये किसको कह रही है, nein danke, ओके ओके, नो थैंक्स, किसको कह रही है, अपने पापा को कह रही है, क्योंकि उसके पापा अब उनको नेगोशिएट कर रहे थे कि गोल्ड फिश ले लो, वो कहती नाइन थैंक, थैंक यू वेरी मच पापा। हट हाना गेब्रूल्ड, और उसने कैसे कहा ये, गेब्रूल्ड, गेब्रूल का मतलब होता है हाउल करना। एक सेकेंड, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक ग्लोट्सन जो हमने पढ़ा, ये फिश के लिए यूज किया था। फिश क्या करती है, स्टेयर करती है ना, घूरना या ताड़ना, घूरना। फिश कैसे देखती है ना, देखती रहती है टक लगा के, तो उसको कहते हैं टू स्टेयर, ग्लोट्सन। ओके, और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा, हनान क्या किया, ब्रूल, गे ब्रूल्ड, यहाँ पे ब्रूलन से बना है गे ब्रूल्ड, ये अगेन, क्योंकि वो अपने पापर पर कैसे, अपने पापर अपने पापा पर वो कैसे की, चिल्लाई, है ना, गे ब्रूल्ड, चिल्लाई, अपने पापा पे हाउल किया उसने, हाउलिंग कैसे करते हैं, जो हाउलिंग कैसे होता है, बेसिकली रोअर करना, जो शेर करता है ना, वो अपने पापा पे बहुत गुस्सा उसको है, और वो अपने पापा पे गुस्सा करके बोली कि नाइन थैंक, थैंक यू वेरी मच, गोल्ड फिश नहीं चाहिए मुझे, है ना। हट आना गे ब्रूल्ड und ist in den Park gelaufen, और फिर से वो पार्क में भाग गई, und ist in den Park gelaufen। तो इस पैराग्राफ के बीच में एक चीज जो आपको समझना है कि वो पार्क में ही थी,
है ना। इसमें इसमें नहीं बताया कि वो पार्क से वापस आई, मगर इसमें इमिडिएटली जो है उसके पापा के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो बीच में घर में आई है और घर में आके उसके पापा ने उसके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया कि गोल्ड फिश ले लो, है ना, क्यों जिद कर रही हो, है ना। तो ये सब चीज़ें, अब फिर अगेन वो पार्क में भाग गई है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें ट्रिकी हैं, आपको समझना है और जल्दी इसको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो आपको अगर ये वोकेबलरी सारी पता है तो आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि चीज़ें अच्छी जाएंगी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो पार्क में चली गई, भाग गई, है ना, गेलाउफन, अगेन भागना, भागना, लाउफन। ओके, लाउफन। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे ये ग्लोट्स था, ग्लोट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी 6 नंबर पे दिया हुआ है, ग्लोट्सन। ओके, ब्रूलन हमने देख लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आए ना आल्टरडाम, कैसी, आल्टरडाम। ओके, आल्टरडाम, डाम मीन्स होती है लेडी ना, डामन, डामन का मतलब होता है दामन, दी दामन, लेडी। ओके, और होता है दूसरा, इनका ऑपोजिट होता है हेरन, हेरन मतलब होता है जेंट्स। ठीक है, हमेशा से बोलते हैं माइन दामन एंड हेरन, या लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, तो हमेशा दामन एंड हेरन बोला जाता है। इवन एक चीज़ और बताऊंगी आपको, जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे कभी जर्मनी में, अगर आपको कभी शॉपिंग करनी है तो आप देखेंगे कि अगर लेडी सेक्शन होगा तो वहाँ पे दामन लिखा होगा। ओके, और अगर जेंट्स सेक्शन होगा तो वहाँ पे हेरन लिखा होगा, हेरन मोड, यानी कि लड़कों के कपड़े। तो अब आ जाते हैं, फिर बोलता है eine alte Dame mit Hund kommt, eine alte Dame mit Hund kommt। अब एक जो है ओल्ड लेडी जो है हुंड के साथ आई, ठीक है, कहाँ पे, पार्क में। ओके, kommt und setzt sich, या अगेन यहाँ पे वर्ब है हमारा जिश, जेटसन, ये हमने देखा था अभी, जहाँ पे जैसे हाना जाके बैठी थी बेंच पर, ऐसे ही वो भी जाके जेट जिश नेबन हाना ऑफ दी बंक। ओके, तो जिस बैंक में, जिस बंक में, जिस चेयर पर या बेंच कहेंगे उसको, ठीक है, जिस बेंच पर हाना बैठी हुई थी वही लेडी जो है वो उसके आगे बगल में जाके बैठ गई। नेबन, नेबन मतलब होता है सट कर बैठना। ओके, नेबन, जस्ट नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। ओके, जैसे वो यहाँ बैठी हुई हैं एक बेंच पे, तो उसी बेंच पे आके फिर आल्टे डामन जो है वो आंटी भी आके बैठ गई हैं। ओके, अब दोनों एक ही बेंच पर बैठी हुई हैं। डे हुंड बेगिन सु बेलन, डे हुंड बेगिन सु बेलन। और अब जो है, जो डॉगी है वो क्या करता है, बेगिन सु बेलन, बेलन का मतलब होता है बार्क करना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेलन का मतलब होता है टू बार्क, भौंकना। ओके, कुत्ता भौं भौं करता है। ओके, तो बेलन का मतलब है भौं भौं करना। तो यहाँ पे जो डॉगी है वो भौंकने लगा। ठीक है, er will keine Pause machen, er will weiterlaufen, er will keine Pause machen। अब यहाँ पे er कौन है, er कौन है यहाँ पे, der Hund। पिछले वाले सेंटेंस में देखिए, der Hund beginnt zu bellen, उसने भौंकना शुरू किया था, er will keine Pause machen, और अब वो जो है रुकना नहीं चाह रहा था। er will keine Pause machen, Pause machen मतलब होता है ब्रेक लेना। ओके, Pause machen, to take a break, to take a break। ओके, er will, उसकी क्या इच्छा है, er will weiterlaufen, weiterlaufen मतलब होता है और आगे चलना, to proceed, weiterlaufen, proceed। मगर यहाँ पे इस केस में क्या है कि जो डॉगी है वो अभी घूम के आ रहा था और अब वो है एयर विल काइंड पॉज मखन, उसका मन नहीं है अभी रुकने का, ब्रेक लेने का, उसका मन है कि वो और दौड़े और भागे और खेले, है ना। बट वो एक आल्टरडामन के साथ है, यानी कि वो एक ओल्ड लेडी के साथ है। अभी देखिए कहानी आगे कहाँ बढ़ती है। हाना केंट डी डाम फ्राउ लम डी नोय नखपरीन, हाना केंट डी डाम, कैनन, टू नो। ओके, हाना जो है कैनन, यहाँ पे वर्ब है कैनन, टू नो, टू नो। हाना जो है उनको जानती है, उनको पहचानती है। डी डाम, फ्राउ लम, आप फ्राउ लम है ना, डी नोय नखबारिन, वो उनकी नई पड़ोसिन है, नई पड़ोसी है। डी नोय नखबारिन, जी वोंट डॉय जॉय इटाजन यूबा हानास फमीलिया। जी वोंट, जी यानी कि शी, जो अल्टरडामन है वो कहाँ रहती हैं, जॉय इटाजन, 2 फ्लोर ऊपर। इटाजन, इटाज का क्या मतलब होता है, इटाज का मतलब होता है नंबर 8 पे लिखा हुआ फ्लोर या स्टोरी। जैसे कि एक बिल्डिंग में अगर ऐसे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये जो है हमारे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, इटाज कहलाएंगे, यानी कि फ्लोर्स कहलाएंगे। ओके,
जैसे मॉल्स में भी होते हैं, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में जो है दामन का है पूरा, है ना, होता है ना, जैसे आप लाइफस्टाइल में जाते हैं, H&M में जाते हैं तो कैसे होता है, एक सेक्शन दामन का होता है, सेकंड सेक्शन किसका होता है, हेरन का होगा, है ना, थर्ड सेक्शन क्या होगा, किंडर का होगा, बच्चों का होगा। तो इस तरीके से आप समझो, है ना। तो इस तरह से आपको इटाजा भी समझ में आ जाएगा और हेरन और दामन भी समझ में आ जाएगा। ओके। तो और जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ये जो सबसे लास्ट फ्लोर होता है हमारा ग्राउंड फ्लोर, उसको कहते हैं एयर ड ग शॉस। ओके, एट ग शॉस, एट ग शॉस। ओके, तो इस तरीके से अगर आप ग्राउंड फ्लोर में हैं मॉल के तो हम बोलेंगे कि हम एट ग शॉस में हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट में हैं तो हम बोलेंगे एस्त इटाज, एस्त यानी कि फर्स्ट फ्लोर, हाँ, एस्त इटाज, एस्त एयर एस्त, उसके बाद इटाज फर्स्ट फ्लोर, ज़्वाइट इटाज, ज़्वाइट और द्रित इटाज, है ना, ये हमने पढ़ा है किस तरह से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं। और सबसे लास्ट जो है ग्राउंड फ्लोर वो एडगोशॉस हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से किसी भी बिल्डिंग में जो है फ्लोर्स होते हैं, और ये जनरली क्या होता है, जो एलिवेटर्स हैं उसमें भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं, जी लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा ई, एडगोशॉस। ओके, ये बहुत कॉमन है, जर्मनी में बहुत कॉमन है, लिफ्ट में इस तरीके से आपको सिंबल्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप भी आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पर। जी वोंट ज़्वाई इटाजन यूबर हानास फैमिली ओवर, यानी कि वो 2 माले ऊपर रहती है हाना की फैमिली के, हैं यूबर, ओवर, यूबर मीन्स ओवर, वो उन्हीं की बिल्डिंग में उनसे 2 फैमिली ऊपर रहती है, 2 फ्लोर ऊपर रहती है। गुटन टाग फ्राउ लम, अब वो उनको विश मतलब ग्रीट करती हैं। Guten Tag, Frau Lamm. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie einen Hund haben. Ich habe gar nicht gewusst. Wissen से आया है gewusst, wissen, हाँ gewusst। ये देखिए नंबर 9 पे इन्होंने लिखा हुआ है विसन, या विसन से बनता है पार्टिसिप जो आए gewusst, टू नो, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। वो क्या बोलती है, ich habe gar nicht gewusst, मुझको ये बिल्कुल पता नहीं था, dass Sie einen Hund haben, मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके पास जो है डॉगी है। देयर इज आबज्यूस, देयर इज आबज्यूस, अब यहाँ पे डेयर क्या है, डेयर हुंट, अभी देखिए लिखने का क्या है, यहाँ पे डेयर भी लिख सकते हैं, अगर आप डेयर हुंट भी लगा देंगे तो भी सेंटेंस सेम रहेगा। देयर हुंट इज आबज्यूस, जो आपका जो डॉगी है वो बहुत ही स्वीट है। ओके, मगर हम लोग डेयर से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है ग्रामर को लिखने का। खैर यहाँ पे मतलब डेयर हुंड से ही है, डेयर हुंड इज आबज्यूस। वी हाइस एयर देन, इसका नाम क्या है, या वी हाइस एयर देन पिंस। अब देखो यहाँ पर भी एयर लिखा है क्योंकि डेयर हुंड के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, एयर। वी हाइस एयर देन, इसका नाम क्या है, वो बोलती है पिंस, डॉगी का नाम क्या है, पिंस। पिंस एंटवर्टेड फ्राउ लम उन लैशेल्ड, तो वो जवाब देती हैं, एंटवर्टन देती हैं फ्राउ लम उन लैशेल, लैशेल यानी कि हंसती हैं। ओके, उसके बाद वो स्माइल करती हैं, und lächelt. Er ist wirklich lieb und ich bin sehr froh, nicht alleine zu sein. Er ist wirklich lieb. अब वो अपने डॉगी के बारे में बोल रही हैं, er ist wirklich lieb, वो बहुत ही प्यारा है, und ich bin sehr froh, और मैं बहुत ही खुश हूँ। ओके, ich bin sehr froh, I'm very happy, I'm very happy, nicht alleine zu sein, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसके साथ जो है अकेला जो है मैं अकेली नहीं हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ, I'm very happy about that. Okay, nicht alleine zu sein. Aber ich glaube, er ist nicht zufrieden mit mir. फिर फ्राउ लम एक लाइन और बोलती हैं, aber ich glaube, या glauben, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है, या I believe, ich glaube, believe, ऐसा मुझे बिलीव होता है। er ist nicht zufrieden mit mir, वो मेरे साथ सेटिस्फाइड नहीं है, zufrieden, satisfied, या मेरे साथ सेटिस्फाइड नहीं है वो। er ist jung und will immer in den Park gehen und laufen und spielen, er ist jung, जो मेरा डॉगी है वो बहुत ही अभी यंग है, und will immer, और वो हमेशा ही पार्क में जाना चाहता है, laufen दौड़ना चाहता है, spielen खेलना चाहता है ना, और मैं क्या हूँ, मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, उसका मन करता है खेलने का, बट मैं उसके साथ जो है नहीं दौड़ सकती हूँ, नहीं खेल सकती हूँ, है ना, इसका उनका ये मतलब है। so oft kann ich das nicht, so oft, oft यानी कि often, ओके, ऑफ्टन क्या हो जाएगा कि हर रोज तो मैं ये नहीं कर सकती, so oft kann ich das nicht, मैं नहीं कर सकती। da bin ich einfach so alt, या
यानी कि उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ. आई एम बिकम वेरी ओल्ड फॉर दिस. हाँ, da bin ich einfach so alt. Da bin, दिन में हो जाएगा for that. For that I am, yeah, I am einfach so alt. Yeah, I am so old for that. Moment mal, Frau Ma. Moment mal, Frau Lam. मोमेंट माल मतलब होता है 1 मिनट. 1 मिनट रुकिए. अब वो इतना बोल रहे हैं कि यार मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसका तो मन करता खेलने का, पर मैं तो रोज नहीं इसको ला सकती, रोज नहीं भाग सकती, रोज नहीं इसके साथ खेल सकती हूँ. तो वो कहती है मोमेंट माल, 1 सेकेंड रुकिए. जैसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, 1 सेकेंड रुको रुको रुको, तो वो भी ऐसे बोलती है 1 सेकेंड रुकिए, मोमेंट माल रुक जाइए. फ्राउलाम 1 मिनट रुकिए. जाक खाना प्लोसलिश, सडनली वो ऐसे बोलती हैं 1 मिनट रुकिए. Ich habe da eine Idee. या ich habe da eine Idee. यानी कि वो बोल रही है मेरे लिए, मेरे पास उस चीज के लिए एक आइडिया है. क्या आइडिया है? Eine gute Lösung für alle. Eine gute Lösung für alle यानी कि अ गुड, कैसे बोलते हैं, एक eine अ गुड सोल्यूशन. Lösung सोल्यूशन, मेरे पास उसका एक उपाय है. उपाय, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, उपाय है ना. क्या बनता है, डी लोजुंग. डी लोजुंग, वाइब्लिश है डी लोजुंग. मेरे पास ना सबके लिए एक सॉल्यूशन है. जोगार फ्यू माइनर एल्टन, और मेरे मम्मी पापा के लिए भी. इवन जोगार मीन्स होता है इवन. इवन फ्यू माइनर एल्टन, और मेरे मम्मी पापा के लिए भी. Eine Viertelstunde später kommt Hannah fröhlich nach Hause. Eine Viertelstunde यानी कि 15, एंड फियटल स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 15 मिनट्स के बाद. फियटल ये भी हमने पढ़ा था टाइम में, फियटल में होता है हमेशा 15, है ना. फियटल फॉर या फियटल नख जैसा हम करते थे, राइट. फियटल तो 15 मिनट के बाद स्पेटर कॉम था ना फ्रोलिश नख हाउस. अब की बार हाना घर आई, पर कैसे आई, दुख से आई कि खुशी खुशी आई, खुशी खुशी आई. फ्रोलिश, फ्रोलिश नख हाउस. अब की बार जब भागी थी तो वापस आई है. स्पेटर कॉम था ना फ्रोलिश nach Hause. अब वो बहुत खुशी खुशी घर आए. pünktlich zum Mittagessen. pünktlich यानी कि ऑन टाइम, जैसे ही उसका दिन का खाना था ऑन टाइम अपने लंच पर आए. ऑन टाइम, pünktlich, ऑन टाइम zum Mittagessen. हेलो, sagt ihre Mutter überrascht. या उसकी मम्मी ने, überrascht यानी कि सरप्राइज होके उसकी मम्मी ने ऐसे बोला, हेलो, da bist du ja wieder. हाँ, फिर से आ गई तुम ना. कई बार मम्मी लोग ऐसे बोलते हैं. हेलो, sagt ihre Mutter überrascht. Da bist du ja wieder. ना, तो उसकी मम्मी जो है वो क्या बोलती है, sagt ihre Mutter überrascht. हेलो, सरप्राइज होके बोलती है. überrascht, überrascht मतलब होता है सरप्राइज्ड, है ना. überraschung वर्ब क्या है इसका, überraschen, और इसका जो नाउन है वो है die Überraschung. die Überraschung, überraschung. ओके, यानी कि सरप्राइज्ड. वो सरप्राइज होके बोलती है हेलो. हाँ, दा बिस्ट या वीडा, दा बिस्ट या वीडा. ओहो, फिर से आ गई, है ना, घर पे फिर से आ गई तुम. दा बिस्ट या वीडा, या यू हैव कम अगेन. आलस वीडा गुड, सब ठीक है, बढ़िया है. हाँ, आलस वीडा गुड, क्वेश्चन पूछ रही, सब बढ़िया है. या मम्मा आलस वुंडरबार, हाँ हाँ मम्मी सब ठीक है. Also ich bin einverstanden. Ja, einverstehen से बना einverstanden, समझना. ओके, वो क्या बोलती है, हाँ हाँ मम्मी, एज ich bin einverstanden, मुझे सब समझ में आ गया. प्रीमा रूफ्ट या फाटर, वो क्या बोलती है, मम्मी मुझे सब समझ में आ गया. जो आप लोग सुबह से मुझे समझा रहे थे ना कि डॉगी नहीं लेना, गोल्ड फिश ले लो, ये ले लो, वो मुझे सब समझ में आ गया है. तो पीछे से पापा क्या चिल्ला के बोलते हैं, प्रीमा रूफ्ट या फाटर, बहुत बढ़िया बेटा, रूफ्ट या फाटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना. एज ओ डॉग एंड गोल्ड फिश तुम क्या पुस्तक. फिर पीछे से चिल्ला के बोलते हैं, अच्छा तो फिर पक्का है ना गोल्ड फिश बर्थडे के लिए. वो क्या बोलती है, नाइन पापा, काइन गोल्ड फिश ना. पापा को तो लगा कि बेटी मान गई है, चलो बला टली, मगर वो क्या बोलती है, नाइन पापा, काइन गोल्ड फिश नहीं. और हंसती है, हाना लैशल्ट, और हंसती है. Ich habe eine Lösung, मेरे पास एक इसका उपाय है. या ich habe eine Lösung gefunden, मैंने एक इसका जो है उपाय ढूंढ लिया है. gefunden मतलब टू फाइंड आउट, ढूंढना, ढूंढना. ओके,
eine Losung finden. क्या बनता है हमेशा, कैसे बोलते हैं, eine Losung finden. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको, eine Losung finden, यानी कि एक उपाय ढूंढ लेना. हिंदी में बोलते हैं उपाय ढूंढ लेना, ढूंढ लेना. ओके, eine Lösung finden हमेशा साथ में बोले जाते हैं. वही नाउन वर्ब verbindungen है, NVV जिसे कहते हैं, एक नाउन के साथ एक वर्ब. ओके, ich habe eine Lösung gefunden पापा, मैंने एक उसका उपाय ढूंढ लिया है. ohne Goldfish aber mit Pins. क्या बोलती है लास्ट में, ohne Goldfish, यानी कि गोल्डफिश नहीं, aber mit Pins, मगर पिंस के साथ. यानी कि अभी भी वो गोल्डफिश के लिए रेडी नहीं है, बट उसने जो आंटी के पास डॉग था उसके ही वो खुश हो गई है कि हमारे एटलीस्ट सोसाइटी में तो एक डॉगी है ना. हो सकता है कि वो बाद में उसको ले ले, ये तो देखिए कहानी में मैं नहीं बताया, बट शी इज़ हैप्पी कि एटलीस्ट उसको डेली हुंट मिलेगा, क्योंकि वो अपने घर की प्रॉब्लम्स भी समझती है ना. घर छोटा है, नहीं रह सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. अफोर्ड का तो चाहिए इसमें नहीं बताया, बट इन्होंने घर के लिए ज़रूर बताया एक लाइन में कि घर जो है मेरा फील सो क्लाइन है. ओके, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. Lies den Text richtig oder falsch. Markiere R richtig, F falsch. अगर वो सही है तो R लिखेंगे, अगर वो गलत है तो F लिखेंगे. ओके, मार्कियर, मार्कियरन यानी कि मार्क कीजिए. Lies den Text. तो नंबर 1 क्या बोलते हैं, Hannah wohnt in einem großen Haus mit ihrer Familie. जैसे मैंने कहा, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हाना जो है ग्रोसन हाउस में रहती है. यहाँ पे क्या लिखा था, इन फील सो क्लाइन. ये एक लाइन है, सो viele Leute haben, ich bin in den Park, या उनसरा wohnung ist viel zu klein. ये देखिए है ना, इस लाइन से पता चलता है कि उसका जो घर है ग्रोसन नहीं है, कैसा है, क्लाइन है. इसके लिए ये जो है सेंटेंस हमारा फॉल्स है, यानी कि फाल्श है. फाल्श इसमें लिखेंगे F. ठीक है, अंदर लिखना है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ बट आपको अंदर लिखना है एग्जाम में ना. Hannah ist froh, weil sie bald Geburtstag hat. हना जो है खुश है, फ्रो है, weil sie bald Geburtstag hat, richtig, उसका बर्थडे आने वाला है, इस चीज़ को लेके वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है. Hannah möchte irgendein Haustier als Geschenk. Hannah möchte irgendein Haustier. irgendein का मतलब समझिए. देखिए अगर आपको ये नहीं पता है irgendein तो आंसर देना भी डिफिकल्ट हो जाएगा. irgendein का मतलब होता है कोई भी, या कोई भी हाउसटियर, कोई भी पेट चलेगा घर के लिए. हाँ, als Geschenk तोहफे के लिए, सॉरी, है ना. Hannah möchte irgendein, इसमें बताना चाह रहा है कि हना कहती है कि उसको तो कोई भी हाउसटियर दे दो एज अ गिफ्ट, बट नहीं, उसको क्या चाहिए था, एक हुंट ही चाहिए. वो बहुत स्पेसिफिक है, पूरे टेक्स्ट में उसने यही बोला है कि हुंट ही चाहिए, इसीलिए ये क्या है हमारा फॉल्स है. ओके, falsch. Nummer 4. Sie möchte keinen Goldfisch, sondern einen Hund haben. Richtig. उसको जो है कोई गोल्डफिश नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, एक डॉगी चाहिए, उसको एक हुंट चाहिए. ओके, ये सही है. Nummer 5. Ihre Eltern sind streng und verstehen Hannah nicht. नहीं, ऐसी कहीं भी कोई लाइन नहीं लिखी है, क्योंकि उसने हमेशा लिखा है कि ihre Eltern sind lieb, है ना. एक लाइन में उन्होंने लिखा था ihre Eltern sind lieb. देखो, ihre Eltern sind wirklich lieb, sie wollen Hannah eine Freude machen. ना, उसके मम्मी पापा जो है कसाई नहीं है ना. इसमें किसी लाइन में ऐसा नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने लिखा है sind wirklich lieb, बहुत प्यारे हैं उनके मम्मी पापा. वो they want Hannah eine Freude machen, वो हाना को जो है खुशी देना चाहते हैं, प्लेजर देना चाहते हैं. इसलिए ये लाइन गलत है कि वो हाना को नहीं समझती, ये फाल्श है. नंबर 5. ठीक है, फिर नंबर 6 कहते हैं Frau Lamm ist eine alte Nachbarin von Hannah. Eine alte तो नहीं है, eine neue उन्होंने वर्ड किया था यूज. Ein Hund hatte gebrüllt. हाँ, यहाँ पे देखिए, वो आल्टर मतलब क्या है, ओल्ड है, ओल्ड लेडी है, मगर उन्होंने यहाँ पे लिखा था फ्राउ लम डी नोये नखबारिन, डी नोये नखबारिन. ओके, इस लाइन से पता चलती है कि वो उनकी पुरानी पड़ोसन नहीं है, वो उनकी नई पड़ोसन है. ठीक है, आल्ट नहीं है यहाँ पे, वो नोये है, आइने नोये नखबारिन. ओके, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अगेन फॉल्स हो गया. नंबर 6. नंबर 7 बोलता है
Der Hund von Frau Lam heißt Pins। हाँ बिल्कुल, उसका जो डॉगी का नाम है वो पिंस है। ये तो बिल्कुल सही है, उन्होंने बताया भी था, ये देखिए पिंस है ना। फिर वो बोलती है पिंस इज unzufrieden und bellt weil er weiterlaufen möchte। हाँ बिल्कुल, मैं लिखा था कि पिंस जो है और घूमना चाहता है, वो अभी पॉज मखन जो है नहीं करना चाहता है, पॉज नहीं लेना चाहता है, इसीलिए पिंस क्या है, unzufrieden है, अनसेटिस्फाइड है। ये सही बात है, ठीक है, अनसेटिस्फाइड है। और इसीलिए शायद लास्ट में हाना ये भी कहती है कि ओन अ गोल्ड फिश आपर मिड पिंस, क्योंकि शायद वो जिम्मेदारी खुद उठाएगी, उसको डेली लेके आएगी और घुमाएगी, तो उससे उसकी भी जो एक इच्छा थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये वाला जो है वाइटर एयर वाइल एयर वाइटर लॉफन मिस्ट, ये जो है रिश्टीश है। ओके, वो और घूमना चाहता था डॉगी। नंबर 9, Frau Lamm geht oft mit Pins spazieren, läuft und spielt mit ihm। नहीं, ऑफ्ट नहीं करती है, उन्होंने बोला था ना कि मैं नहीं ले जा पाती हूँ ऑफ्ट, राइट। एक सेंटेंस में उन्होंने बोला था so oft kann ich das nicht, nicht नहीं कर सकती हूँ मैं, है ना, डेली डेली नहीं उसके साथ खेल सकती, भाग सकती हूँ। ओके, तो ये जो है हमारा सेंटेंस फॉल्स है। ओके, उसके बाद लास्ट आता है नंबर 10, Hannah hat eine gute Idee und geht fröhlich nach Hause। ये रिश्तिश है। लास्ट लाइन में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाना हट eine Lösung gefunden, ja, Lösung gefunden, और उसने यहाँ पर ये भी लिखा था ich habe eine Lösung gefunden, और उन्होंने ये भी लिखा था ich habe eine Idee। कहाँ पे था इंग्लिश, eine Lösung gefunden ना, हाँ यहाँ पे देखिए ich habe da eine Idee, है ना, und eine gute Lösung für alle। इस लाइन से ये पता चलता है, ये हमारा नंबर 10 वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली जो है, इससे हमारा पता चलता है कि हाना को एक आइडिया मिल गया है। उन जी गेट फ्रोलिश नक हाउस, और अब वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। ये रिश्तिश है। ओके, नंबर ज़्वाया आ जाता है हानास गेफ्यूल। फ्यूल, गेफ्यूल मीन्स होता है फीलिंग्स, हाना की जो फीलिंग्स है, श्राइब डी जेट्स अ वाइटर, तो उसकी फीलिंग्स हमको लिखनी है। हाना इस जावर, जावर यानी कि जैसे मैंने बताया नाराज है, एंग्री है, ठीक है। अब आपको ये सारे एक्सप्रेशंस के मतलब आने चाहिए। हाना इस, देखिए जावर जाइन, enttäuscht sein, wütend sein, fröhlich sein, सबके लिए ही जाइन यूज हो रहा है ना, तो ये आपको चीज़ें याद करनी है। जावर जाइन, enttäuscht sein, wütend sein, fröhlich sein। मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, या मैं हताश हूँ, या मैं नाराज हूँ। हम लोग कैसे लिखते हैं, हूँ, है ना, हूँ किससे बनता है, होने से। होना क्या होता है, टू बी, और टू बी जर्मन में होता है जाइन। आप समझ रहे हैं, हम भी ऐसे लिखते हैं, नाराज़ हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं बहुत हताश हूँ, है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और इंग्लिश में भी ऐसे होता है, टू बी सैड, टू बी हैप्पी, टू बी। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे एक्सप्रेशन जो हैं इस एक्सरसाइज में आपको बताए गए हैं। एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स, ये हमारी सारी फीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा, ये पैंसिन पैसेज में क्या था, और इसे हमें अभी कैसे कैसे जो है चीज़ें जो है हमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे अब उनकी फीलिंग्स को हमको बताना है। हाना इज जवर, हाना एंग्री है, वाइल वाइल जी einen Hund haben möchte, ना, देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है sie möchte so gerne einen Hund haben, हन्ना इज जावर, तो हम कैसे लिखेंगे, वाइल। जब हम लोग यहाँ पे वाइल यूज करते हैं, वाइल के साथ हमने पढ़ा है कि वर्ब हमेशा एंड में चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे वाइल आपको ट्रिगर वर्ड देखना है, यहाँ पे वाइल आने की वजह से हमारा वर्ब एंड में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वाइल जी, यानी कि हाना, वाइल जी einen Hund, weil sie einen Hund haben,
möchte, ठीक है, möchte und, यहाँ पे möchte लास्ट में आ गया, und उसके बाद und ihre Eltern, या उसने पूरा सेंटेंस लिखा है und aber ihre Eltern sind nicht einverstanden, सेम लाइन में अब देखिए, aber ihre Eltern sind nicht einverstanden, तो यहाँ पे लिखेंगे weil sie einen Hund haben möchte und ihre Eltern sind nicht, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, जगह की कमी है यहाँ पे, einverstanden, ठीक है, einverstanden। तो देखिए दोनों सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं, weil sie einen Hund haben möchte, लास्ट में möchte एंड में आया है, und हमने यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे जो है ऐड करने के लिए, क्योंकि एक लंबा सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, und ihre Eltern sind nicht einverstanden, यहाँ पर भी हमारा einverstehen जो है वर्ब एंड में आया है, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे नंबर जो आए है, हाना इज एंथॉइस्ड, हाना जो है हताश है, बहुत सैड है, क्यों, वाइल क्योंकि जी keinen Hund haben, weil sie keinen Hund haben kann, weil sie enttäuscht हमने पढ़ा था यहाँ पे, enttäuscht, ना, sie ist enttäuscht, das geht leider nicht, wie immer, das weißt du doch, so viele Leute haben einen Hund, तो यहीं पे है सीधा Hund के लिए हमको यहाँ पे लाइन बनानी है, ठीक है, आपको खुद से इसको फ्रेम करना पड़ेगा, हाना इज एंटॉइस्ड वाइल जी, क्योंकि वो ना, क्योंकि वो एक डॉगी नहीं ले पा रही है ना, वाइल जी einen Hund की जगह हो जाएगा keinen Hund, weil sie keinen Hund haben, second, weil sie keinen Hund haben kann, कैसे हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा she cannot have a dog, ओके, she cannot हो जाएगा हमारा कान, ओके, कान, राय जी keinen Hund, अब हुंड यहाँ पे जो है नाउन है, इसीलिए हमने काइंड लगाया है, निश्ट नहीं आएगा, है ना, ये हमने देखा था कि नाउन से पहले, अगर नाउन है तो उससे पहले हमेशा काइन आता है, ओके, एडजेक्टिव रहते हैं तो उससे पहले निश्ट आता है, ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आइनन हुंड हो जाएगा तो उसका जब एक्वाजेटिव बनेगा तो बनेगा काइनन हुंड, ओके, वाइल जी काइनन हुंड हाबन खान, अगेन वाइल आया है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है और लास्ट में मोडाल वर्ब है, तो हमेशा हमारा मोडाल वर्ब लास्ट में आता है जब हमारे इन्फिनिटिव और मोडाल आते हैं, राइट, ओके। फिर आता है हमारा हाना इज व्यूटेंड, हाना जो है गुस्से में है, व्यूटेंड वाइल जी खाइनन भी व्यूटेंड हमने देखा था, व्यूटेंड भी कहीं पे आया था, राइट, व्यूटेंड इस पे व्यूटेंड नहीं है ना, सेकेंड, तो मेरे ख्याल से इसको जो है आपको ज़ॉन्डन आइनन हुंटविल, चलिए इसको फ्रेम करते हैं, हाना इज व्यूटेंड, वो गुस्से में है, वाइल जी, अगेन यही होगा, वाइल जी खाइनन गोल्डफिश, काइनन गोल्डफिश, ज़ॉन्डन, बल्कि वो क्या लेना चाहती है, ज़ॉन्डन, ये भी हमने देखा हुआ पहले, ज़ॉन्डन बल्कि आइनन हुंट विल, आइनन हुंट विल, ओके, और ये अगेन हमारा लास्ट में आएगा, while sie keinen goldfish sondern einen Hund will, because she wants a dog rather than a goldfish, sondern का मतलब होता है rather than, ना, if you remember, while का मतलब होता है because, और sondern का मतलब होता है rather than, वो कहती है कि मुझे गोल्ड फिश ना देके बल्कि तुम मुझको एक, जो आप लोग हैं मुझको एक हुंट दे दीजिए, ओके, हाना इज फ्रोलिश,
फ्रोलिश तो था, एंड में ही था हमारा यहाँ पे फ्रोलिश, लास्ट में जो उसने बताया कि ich bin froh, और वो अपने घर में जो है आप खुशी खुशी आई है, राइट, überreicht wieder you fröhlich eine Goldfisch im Geburtstag, भी हमने इसमें देखा था, राइट, लास्ट में, मोमेंट माल फ्राउ eine Viertelstunde, हाँ ना, हाँ फ्रोलिश, ये देखिए फ्रोलिश nach Hause है ना। तो ये वर्ड यहाँ पर भी आपको मिले ना, तो आप इनको साथ के साथ टिक करते जाइए। देखिए यहाँ पे फ्रोलिश गायब है ना, फ्रो नहीं है यहाँ पे, फ्रोलिश। इसी तरह से ऊपर जो था व्यूटेंट, व्यूटेंट का मतलब भी होता है नाराज होना। ओके, ये शायद इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, जबकि एंटॉयस्ड और जावर हमने इसी पैराग्राफ में देखा होगा। अगर होगा तो आप प्लीज इसको चेक करना है ना। व्यूटेंट का मतलब होता है नाराज होना, फ्रोलिश होता है हैप्पी। ओके, अब लास्ट में है कि वो खुश है, हाना इज फ्रोलिश वाइल, तो हमको पता है वाइल जी आयना लोजुंग gefunden hat ना, उसने लास्ट में यही बोला था, ich habe, यहाँ पे ich habe eine Lösung gefunden, मुझे एक उसका उपाय मिल गया है। तो कैसे बोलेंगे, weil sie eine Lösung gefunden hat। ओके, जी हट है तो जी हट, यहाँ पे देखिए जी हट था, इश हाब, तो अगर मैं उसके लिए बोलूंगी कि उसको मिल गया है तो बोलेंगे जी हट, इश हाब दू हस्ट ए जी एस हट। ओके, जैसे हमको याद है ना, इश हाब दू हस्ट ए जी एस हट। ओके, तो यहाँ पे जी है, लड़की है हाँ ना, इसीलिए जी हट, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, हट, लास्ट में आएगा। ओके, एट द एंड। वाइल में जब भी आपका आएगी सेंटेंस, तो सेकंड जो हमारा नेबन सच होता है, नेबन सच में हमेशा हमारा वर्ब एंड में आता है। ओके, वाइल आइना, वाइल आइना लोजुंग gefunden hat, क्योंकि वो उसको एक जो है उपाय मिल गया है। ओके, Nummer 3, Hannah schreibt einen Brief an ihre Oma। हना अपनी दादी को जो है, ओमा को, नानी या दादी को अपनी जो है ब्रीफ लिखती हैं, एक चिट्ठी लिखती हैं। und erzählt ihr, और वो उनको बताती है wie sie das Problem gelöst hat, और वो बताती हैं कि उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सॉल्व किया ना। गिलोस, गिलोस का मतलब होता है, ल्यूजन मतलब होता है सॉल्व करना, वर्ब है यहाँ पे ल्यूजन, ल्यूजन का मतलब होता है टू सॉल्व। ओके, किस तरीके से, जो उसकी प्रॉब्लम थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, एक डॉगी को अपने घर में रखने की जो थी उनकी एक इच्छा थी, जो कि उनको लगा कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। तो अब वो उनकी ओमा को लिखती हैं कि ये मैंने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, ये लेटर हमको लिखना है, हिल्फ ईयर दाबाई, हिल्फ ईयर दाबाई, यानी कि अब उनकी जो है मदद कीजिए इस चीज़ में। ईयर कौन है यहाँ पे, हाना। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया, हर, हेल्प हर, help her। okay, help her dabei, या help her in that dabei in writing this letter। okay, liebe Oma, du weißt ja, dass ich bald Geburtstag habe। ja, आपको पता है, du weißt ja wissen, आपको पता है dass ich bald Geburtstag habe, कि मेरा जल्दी ही जन्मदिन आने वाला है। ich wünsche mir so sehr, वो क्या विश कर रही थी, कब से क्या विश कर रही थी, एक डॉगी चाह रही थी, एक हुंड चाह रही थी ना, einen Hund। Ich wünsche mir so sehr einen Hund, einen Hund, Komma, aber Mama und Papa, aber Mama und Papa sagen, मम्मी पापा प्लूरल है यहाँ पे, तो आ जाएगा जागन। वो लोग क्या बोलते हैं, मामा उन पापा जागन, कॉमा das, that, unsere Wohnung, अब उसने बताया था ना, unsere Wohnung ist klein, viel zu klein, तो वही हम लिखेंगे das, unsere Wohnung, W बड़ा आएगा, कि हमारा जो घर है, unsere Wohnung viel zu klein für einen Hund ist, है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है यहाँ पे। अब देखिए, जब भी वाइल आता है या दास सेंटेंसेस बनते हैं, दास, ये भी एक ग्रामर है, दास
उसमें हमेशा हमारा वर्ब एंड में आता है ना, नेबन सेंटेंस जैसे नेबन से जो बनती है कि अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, इफ वंशे मिया जो जिया आइनन हुंड, मुझे हमेशा से एक डॉगी चाहिए था, आबा बट, मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, आबा बट ममा उन पापा जागन, मम्मा पापा का ऐसा कहना है, जागन तो ना, दे स्पीक, दे से लाइक दिस, दस उनजरे वोनुंग, हमारा घर जो है इस आप देखिए यहाँ पे लगेगा उनजरे वोनुंग इस फील सुकलाइन, या इस, अब मन करेगा यहाँ पे लगाऊं उनजरे वोनुंग, बट क्योंकि हमने यहाँ पे दास लगाया है इसीलिए अब हमको वर्ब को एंड तक ले जाना, एंड में ही फेंकना है। तो दास उनजरे वोनुंग फील सुकलाइन फ्यू आइनन हुंड इस्त, कि हमारा घर जो है वो एक डॉगी के लिए बहुत ही छोटा है। हिंदी में भी हम लोग एंड में ही लगाते हैं है को, है ना, कि हमारा जो घर है वो डॉगी के लिए छोटा है। ओके, 10 सेंटेंस हो गया। गेस्टन हाबेइश, आप देखिए यहाँ पे है इम पार्क गेट्रोफन, गेट्रोफन यानी कि ट्रेफन, मिलना। अब वो किससे मिली थी पार्क में, वो किसकी बात बता रही होंगी, फ्राउ लैम की बात बता रही होंगी, है ना, कि मेरे को पार्क में कौन मिला, गेस्टन पिछले दिन की घटना बता रही है, गेस्टन हाबेइश फ्राउ लैम, फ्राउ लैम, फ्राउ लैम कॉमा उनजरा हमारी ना, उनजरा हमारी नोय नखबारीन, हमारी नई पड़ोसन नखबारीन। ओके, गेस्टन हाबेइश फ्राउ लम उनजरे नोए नखबारीन इम पार्क गेट्रोफन, मैं अपनी नई पड़ोसन से कल पार्क में मिली। जी इस वो, फ्राउ लैम, जी मतलब वो, जी इस मिट इरेम हुंड, वो अपने डॉगी के साथ, मिट विद, इरेम ईयर क्योंकि लैम जो है वो एक लड़की है इसीलिए आई है, इरेम हुंड। ओके, और मिट हमारा क्या है, डाटिव प्रपोजिशन है इसीलिए आएगा मिट इरेम हुंड। ओके, डे हुंड से बनेगा हमारा डाटिव में मिट इरेम हुंड। जी इस मिट इरेम हुंड, अब यहाँ पर देखिए आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप अपने मन से मतलब जो ये टेक्स्ट में कंटेंट आप लिख सकते हैं, जी इज मिट इरेम हुंड, जी इज मिट इरेम हुंड अलाइन जो हाउस, अब कहानी आपको बतानी पड़ेगी कि वो अपने डॉगी के साथ जो है अलाइन है, घर पे ना अकेली है, अलाइन जो हाउस und allein zu Hause und ist nicht zu oft in den Park gekommen. Ja, und nicht so oft in den Park gekommen. Okay? कि वो अपने डॉगी के साथ अकेली रहती हैं घर में, und ist nicht so oft in den Park gekommen, है ना, ऑफ्ट हमने पढ़ा था कि वो बहुत ऑफन जो है, प्राय वो हमेशा पार्क में नहीं आती हैं। ओके, जी वोंट, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी वोंट, अब हम लोग फ्राउ लैम को जी करके करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बारी फ्राउ लैम का मतलब बता दिया है कि फ्राउ लैम के बारे में बोल रहे हैं, अब हम उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन जी का यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक फीमेल है। तो हम लोग अगेन लिख सकते हैं जी वोंट, अब वो कहाँ रहती है, जी वोंट। ओके, ये हमने देखा है कॉन्जुगेशन कैसी होती है, जी वोंट ज़ॉय इटाजन, ज़ॉय इटाजन यूबा उन्स, यूबा उन्स हमारे। ओके, उनजरा मतलब होता है हमारा, उन्स मतलब होता है हमारे ना, जी वोन जोआई इटाजन यूबर उन्स, वो हमारे ऊपर 2 फ्लोर ऊपर ही रहती हैं। इश हाबा आयना लोजुंग गेफुंडन। ओके, इश हाबा, आप ये सेंटेंस पूरा एज इट इज उठा सकते हैं, इश हाबा आयना लोजुंग गेफुंडन, मुझे जो है एक आइडिया मिल गया है,
तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं उनके जो है डॉगी को अपने साथ रोज पार्क ले जाऊंगी. Ich nehme, या आई विल टेक, ich nehme इरेन हुंड, इरेन क्योंकि उनका डॉगी है ना. Ich nehme इरेन हुंड, नेमन जो है एक्कुजेटिव वर्ब है, राइट. इसीलिए अभी तो आप बोलेंगे इरेम था, अभी अचानक से इरेन हुंड हो गया, नहीं, क्योंकि नेमन जो है यहाँ पे हमारा एक एक्कुजेटिव वर्ब है. यहाँ पे मिट जो था वो एक डाटिव प्रपोजिशन है, ठीक है. इसीलिए हुंड, डेयर हुंड, ओरिजिनल क्या होता है, डेयर हुंड, ठीक है. तो डाटिव में हो जाता है ये इरेम हुंड, डाटिव में, ठीक है. और इरेन हुंड एक्कुजेटिव में, एक्कुजेटिव में, ठीक है. ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा देखनी पड़ेगी. इश्ने में इरेन हुंड, मैं जो है उनका जो है डॉगी ले जाऊंगी. इश्ने में इरेन हुंड पिंस, या मिट, ओके, मिट, यस. इस नेमो इरेन हुंड पिंस मिट, मैं उनको साथ में ले जाऊंगी. कहाँ पे ले जाएंगे, इंस पार्क, ओके, इंस पार्क und spiele mit ihm, और उसके साथ खेलूंगी. spiele mit ihm. उसके बाद आता है नंबर 4 में welche Verben aus dem Kasten passen, कौन से जो वर्ब्स हैं वो इस कास्टन से, इस बॉक्स से, कास्टन इस बॉक्स से पास करते हैं, ठीक है. तो ये बॉक्स से कास्टन है, इससे हमको ये वर्ब्स उठाने हैं. Beispiel einverstanden sein के साथ बनता है eine Chance bekommen, ja, to get a chance, bekommen, okay, eine Chance bekommen, to get a chance. enttäuscht sein, enttäuscht हमने पढ़ा, enttäuscht sein. jemandem eine Freude machen, ये हमने देखा था कि उसके मम्मी पापा उसको खुश करना चाहते थे ना, तो हमेशा होता है eine Freude machen. lieb, lieb प्यारा होना, lieb sein या lieb haben, ये दो से बनता है, lieb sein या lieb haben. keinen Platz finden, कोई भी प्लेस जो है नहीं मिल रहा है, keinen Platz finden. eine Pause, जो डॉगी था वो कोई भी पॉज यानी कि ब्रेक नहीं लेना चाहता था, eine Pause machen. zufrieden, zufrieden sein, इंग्लिश में बोलते हैं टू बी सेटिस्फाइड, टू बी हो ना, सेटिस्फाइड. हिंदी में बोलते हैं संतुष्ट होना, मैं किसी चीज़ से बहुत ही संतुष्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ, है ना. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ein Geschenk, अगेन ein Geschenk bekommen, to get a gift, bekommen, to get a gift. और लास्ट में हमने देखा था eine Lösung, उसने कहा था gefunden, तो gefunden किससे बना है, finden से, ओके. eine Lösung finden, to find out a solution, और फिंडन से ही हमारा बनता है gefunden.